अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों, साहिली इलाकों को आने जाने वाले जहाजों की नाकाबंदी जारी है। मशरिक़ वुस्ता में 20 से ज़ायद जंगी तैयारे, सैकड़ों एयरक्राफ्ट ऑपरेटर। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों में अमले के तकरीबन 1 दर्जन शहरी हलाक, लापता या जख्मी हुए। ईरान ने खलीजी खित्ते के पड़ोसी ममालिक पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। अमरीकी फौज की ईरान पर मुसलसल चौथी रात फजाई कार्रवाई मुकम्मल। सेंटकॉम के मुताबिक आपने हुर्मुज समेत साहिली इलाकों में दर्जनों ईरानी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे तवील कार्रवाई में हिस्सा लिया। ईरानी दिफाई निज़ाम, ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों का मकसद तिजारती जहाज रानी के लिए खतरा बनने की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करना था। अमरीकी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद फजाई कार्रवाई की गई। आपने हुर्मुज में अमरीकी अफवाह चौकस और मौसर कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बम बरसा दिए। वो शहर चाबहार, बंदर अब्बास में ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, वो शहर, बंदर अब्बास, केश आइलैंड, सिरियक, हाजीआबाद, जजीरा केशम और अंदमेशक शहर में धमाके सुने गए। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरा। जजीरा केश में अमरीकी प्रोजेक्टाइल फटने से धमाका हुआ। ईरान पर तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं बस बहुत हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू, कहा तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाने का मरहला सबसे आखिर के लिए उठा रखेंगे। हम ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देंगे। ईरान को इस हाल में पहुंचा देंगे कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए आमादा हो जाए। ईरान की ऑपरेशन नसर 2 के तीसरे मरहले में याज़ैन अल-आबिदीन के नाम से हमले शुरू। खास दरान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डेपो सेंटर्स तबाह कर दिए। डेपो सेंटर में हथियारों और बहरी जहाज़ों, तैयारों के पुर्जाजात थे। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन के लिए मुख्तस लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया गया। बच्चों की कातिल अमरीकी फौज के हमलों के खिलाफ जवाब दिया गया है। जब तक अमरीकी जराइम का सिलसिला जारी रहेगा तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। जब तक अमरीकी शरारतें जारी रहेंगी, खित्ते से एक कतरा तेल या गैस बरामद नहीं होगा। अमरीकी शरारतें अबनाए हुर्मुज के खुलने में ताखीर का बायस बनेंगी। बहरीन में मिसाइलों और ड्रोन हमले के बाद सायरन बज उठे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। बहरीन के जनूबी साहिल के करीब शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। I was called by different people, and they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars, as opposed to charging a fee. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight. 20% टैक्स के बदले सरमायाकारी के मुआहदे। अमरीकी सदर ने फिर पैंतरा बदल दिया। कहा मशरिक़ वुस्ता क़यादत से आपने हुर्मुज पर अमरीकी फीस से मुताल्लिक नतीजा खेज बातचीत हुई। अमरीका फिर से जीत रहा है। व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी से मुलाकात के मौके पर दावा किया। खलीजी मुल्कों के सरबराहान ने कहा फीस देने के बजाय अमरीका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। हम अमरीका में फैक्ट्रियां, प्लांट्स और साजो सामान की भरमार देखेंगे। किसी को भी आपने हुर्मुज पर फीस वसूल करने का हक नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया आपने हुर्मुज ईरान के सिवा सबके लिए खुली है। तेल की तरसील पहले से ज्यादा हो गई है। ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी होगी। ट्रंप के बयानात का जवाब अल्फाज में नहीं अमल से देंगे। अमरीकी सदर के बयानात पर ईरानी सदर पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा अपनी सरजमीन के एक एक इंच का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ट्रंप की गुफ्तगू में बदतमीजी अमरीकियों की अक्कासी है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा अपना हुर्मुज जंग या धमकियों से हरगिज नहीं खुलेगी। ईरान हुर्मुज में मुदाखलत और मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा।
मुआहदे के तहत ईरान ने 60 दिन के लिए मखसूस रास्ते से टोल फ्री आमदोरफ्त की इजाज़त दी थी। अमेरिका ने धोखाधड़ी से गैर कानूनी रास्ता बनाने की कोशिश की, जिसके बाद राहदारी बंद कर दी गई। आबना हुर्मुज को दोबारा खोलने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक का एहतराम और मुआहदे की पासदारी है। मुसल्लह फ़ौज आखिरी सांस तक अपने हुकूक का दिफा करेगी। आपने हुर्मुज से गुजरने पर 20% टैक्स, सदर ट्रंप के ऐलान पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल। बरतानिया ने ट्रंप के ऐलान को आलमी तिजारत पर डाका करार दे दिया। चीन का आपने हुर्मुज में महफूज जहाजरानी की बहाली का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने कहा, आपने हुर्मुज की आमदोरफ्त पर किसी किस्म की फीस कबूल नहीं की जाएगी। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की लाजमी फीस आयद करने की मुखालिफत। बयान में कहा, बैनुल-अक़वामी बहरी गुजरगाहों पर लाजमी फीस की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। ओमान आबना हुर्मुज में फरीकैन से ताउन को तैयार। आबना हुर्मुज पर फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का दावा कर दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबना हुर्मुज में आज़ादाना जहाज रानी के लिए तमाम फरीकों से बात कर रहे हैं। ओमान की जिम्मेदारी है ईरान और आलमी बरादरी से मिलकर पायदार और आलमी कवानीन से हम आहंग निज़ाम बनाया जाए। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, आज़ादाना जहाज रानी की बहाली के लिए तमाम फरीकैन से ताउन को तैयार है। फरीकैन समंदरी कवानीन से मुतालिक UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करें। نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیامشون با رهبر عزیز پیمان می‌بندند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آقا علی خزائی समझौता होगा, ना हथियार डालेंगे, सिर्फ इंतकाम लेंगे। ईरानी पार्लियामेंट अमेरिका मुखालिफ नारों से गूंज उठी। 4 माह के वक्फे के बाद पार्लियामेंट का इजलास। डिप्टी स्पीकर हामिद रजा ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पैगाम पढ़कर सुनाया। पैगाम में कहा गया, इंतकाम का अहद जल्द पूरा होगा। ये मिशन मेरे या दीगर अहदेदारों की मौजूदगी का मोहताज नहीं। ऐवान में सुर्ख झंडे थामे अरकान ने सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद दोहराया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का इराक पर ईरान नवाज मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का पेंटागन में इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहना था, इराक अपनी खुद मुख्तारी का इजहार करे, ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करे। पीट हेग्सेथ ने अमरीकी अफवाज पर हमलों का जिम्मेदार ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को करार दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा में ईरानी नाज़िमुल उमूर अली नसीम फर की तलबी। बरतानवी दफ्तर खारजा के एलामी के मुताबिक ईरानी नाज़िमुल उमूर की तलबी यूरोप में हमलों की हिदायत के रद्द अमल में की गई। ईरान कुद्स फोर्स ने पासदारान को यूरोप भर में हमलों की हिदायत की थी। पासदारान की सरगर्मियां बरतानियों और इत्तेहादियों को कमज़ोर करने की कोशिश हैं। मुतअद्दिद बार तंबी के बावजूद ईरानी इंटेलिजेंस इदारों ने सरगर्मियां तर्क नहीं की। ईरान ने मज़मूम रवैया तर्क करने के बजाय शिद्दत पैदा की, जो नाकाबिल कबूल है। नाज़िमुल उमूर की तलबी ईरानी हुकूमत को जवाबदेह बनाने के इक़दामात का तसलसल है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती, बाहमी मफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे।
अमेरिका ईरान कशीदगी में इजाफा, आलमी तवानाई मंदी में तेल मजीद महंगा हो गया। ईरानी बंदरगाहों के अमेरिकी बहरी मुहासरे और जवाबी हमलों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.72% इजाफे के बाद $86.19 फी बैरल हो गई। अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल 1.4% बढ़कर 80. स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में लामिन यामाल की टीम ने एम्बापे की टीम की एक न चलने दी। गुज़श्ता वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम को 2-0 से शिकस्त दे दी। स्पेन ने 16 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। जीत के बाद हिस्पानवी टीम ने मैदान में जश्न मनाया। फातिह टीम की जानिब से मैकॉल ने पहले और पेड्रो ने दूसरे हाफ में गोल स्कोर किए। दूसरे सेमीफाइनल में कल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा। बर्थडे बॉय लामिन यामाल ने जो कहा वो कर दिखाया। सालगिरह का केक काटते हुए यामाल ने कहा था कि फ्रांस के खिलाफ सेमीफाइनल हम ही जीतेंगे, और ऐसा ही हुआ। नौजवान हिस्पानवी स्टार लामिन यामाल ने 19वीं सालगिरह साथी प्लेयर्स के साथ मनाई। कहा, मेरा ख्वाब था अपनी सालगिरह वर्ल्ड कप के दौरान साथियों के साथ मनाऊं। आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मुकाबले ज्यादा कराए जाए। वनडे और टी20 वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 12 तक महदूद कर दी जाए। स्कॉटलैंड में होने वाले सालाना आईसीसी इजलास में कई अहम उमूर पर बातचीत। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शिरकत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शरीक टीमों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद। वनडे को भी 40 ओवर तक महदूद करने पर फैसला न हो सका। टी20 के नए टूर्नामेंट वर्ल्ड क्लब टी20 कराने पर पेशरफ्त हुई। बिग 3 बोर्ड्स ने 2027 से 2031 तक का शेड्यूल भी मंजूर किया। और एशियन जिजित्सु चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स की जबरदस्त कारकर्दगी। 2 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। अंडर 16 में जुनैरा जुल्फिकार और सुंदस अली ने सोने के तमगे अपने नाम किए। अब्दुल रहमान और आमना इरफान ने चांदी के तमगे सीने पर सजाए। पाकिस्तान को बेस्ट अंडर 16 टीम ऑफ एशिया के एजाज से भी नवाजा गया।